सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यम प्रति भवतीनां च हार्दम स्वागतम। आइए मित्रों, आज हम लघु सिद्धांत कौमुदी की लाइव कक्षा संख्या 204 को पढ़ने जा रहे हैं। 203 कक्षाएं मैंने आपको अभी तक पढ़ा दी हैं और आज ये आपकी 204वीं कक्षा है। इन सभी कक्षाओं को आप प्लेलिस्ट में जाकर के क्रमानुसार देखिएगा, पढ़ सकते हैं। और इस कक्षा को जो भी पढ़ने वाले हैं उनसे मेरा निवेदन है कि ये सीरीज उन्हीं पाठकों के लिए है जो थोड़ी संस्कृत भाषा को जानते हैं, व्याकरण को पढ़ना चाहते हैं। और इस पुस्तक के माध्यम से मैं पढ़ा रहा हूं। इसके व्याख्याकार हैं गोविंद प्रसाद शर्मा जी, बहुत अच्छी व्याख्या की है। चलिएगा, गत कक्षा में हमारा ये हलंत पुल्लिंग प्रकरण चल रहा है मित्रों, और गत कक्षा में मैंने आपको ये उष्णस आदि शब्द के रूप आपको बताए थे और उसी के समान ये कुछ शब्द थे, इनके रूप आपको मैंने सिद्धि करा दी थी। अब ये सकारांत का प्रकरण चल रहा था। सकारांत का एक नया शब्द आता है, आदस। कौन सा आता है? ये आदस। इसके सकारांत है तो सकारांत ये भी ऐसे उष्णस था, परंतु इसके रूप अलग चलते हैं, इसलिए इसके लिए अलग से यहां पर सूत्र डाले हुए हैं महर्षि पाणिनि ने। तो आदस शब्द है, आदस के हम रूप देख लेते हैं एक बार जल्दी से। क्या बनाना है हमको? सातों विभक्तियों में इसके रूपों को सिद्ध करना है। ये देखिएगा, ये इसके रूप है। सकारांत अदस शब्द, ठीक है, ध्यान देंगे। ये अदस शब्द का अर्थ होता है वह, परंतु ये दूर की वस्तु को वह बताने के लिए होता है, पास की वस्तु को वह बताने के लिए तद शब्द का प्रयोग होता है, ठीक है। और ये पुल्लिंग में, ये तीनों लिंग में चलते हैं, तो यहाँ पर हम पुल्लिंग का देख रहे हैं। तो पुल्लिंग आप देखेंगे यहाँ पर, ये प्रथमा विभक्ति, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और ये सप्तमी, ठीक है। ये एक वचन के, ये द्विवचन के, ये बहुवचन के रूप हैं, ठीक है। देखिएगा, ये असौ, अमु, अमी, अमुम, अमु, अमून, अमुना, अमुभ्याम, अमीभिः, अमुष्मै, अमुभ्याम, अमीभ्यः, अमुष्मात्, अमुष्माद्, अमुभ्याम, अमीभ्यः, अमुष्य, अमुयोः, अमीषाम्, अमुष्मिन्, अमुयोः, अमीषु। ये 7 विभक्तियों में होते हैं, संबोधन में नहीं होते हैं। पूर्व में मैंने बताया है आपको, सर्वनाम शब्दों का संबोधन नहीं होता है, ठीक है। चलिएगा, हमें क्रमानुसार इन रूपों की सिद्धि करनी है। अदस शब्द से ये सारे बनाने हैं। सबसे पहला हमारा कौन सा है? ये है क्या? असौ। असौ बनाना है। असौ में आइएगा, यहाँ पर ही हम देख लेते हैं, महाराज जी ने यही लिखा हुआ है, उसको लिखने का हमारा समय बच जाएगा, ठीक है, और आपको भी अच्छा समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये देखिएगा, असौ शब्द है, ये असौ बनाने जा रहे हैं। असौ का अर्थ है वह, दूर का, दूर का कोई पदार्थ, विषय जो भी है। आदस शब्द से सु प्रत्यय आ जाएगा, पूर्व स्वादि उत्पत्ति कर लेंगे, ठीक है। कैसा बन जाएगा? आदस, और ये सु और इत संज्ञा होकर के क्या बनेगा? स, ठीक है। यह सर्वाधिगण के अंतर्गत त्रिदादिगण में पड़ा हुआ है, माने ये सर्वाधिगण में, सर्वाधिगण में भी एक त्रिदादिगण है, तो त्रिदादिगण के अंदर पड़ा हुआ है। इस कारण से इसकी सर्वनाम संज्ञा भी है, सर्वनाम संज्ञक भी है ये, और त्रिदादी गण में होने से त्रिदादी संज्ञक भी है, त्रिदादी गण के अंदर आ रहा है, तो त्रिदादी को कहे हुए कार्य भी हो जाएंगे, ठीक है। त्रिदादी कोई संज्ञा नहीं है, तो गण को मान करके काम कहे हैं, ठीक है। सर्वनाम एक संज्ञा है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या हो जाएगा? इस स के परे रह, सु के परे रहते इसकी अंग संज्ञा हो जाएगी। यस्मात् प्रत्यय विधिस्तदादि प्रत्यय अंगम,
से अंग संज्ञा हो गई। अंग के अधिकार में अंगस्य, अधिकार में क्या है, त्यदादि नाम, जो कि हमने पहले भी बहुत बार लगाया है। त्यदादि नाम, त्यदादि शब्दों को विभक्ति के परे रहते क्या हो जाता है, ह्रस्वकार आदेश हो जाता है। ये भी त्यदादि शब्द है। तो इसको भी क्या हो रहा था, इस सके सके सु के परे रहते यहाँ पर इसको त्यदादि नामा से आकार प्राप्त हो रहा था। आकार हो जाएगा तो फिर असौ नहीं बनेगा, इसलिए उसको बाध करके माने उसका अपवाद, माने किसका, त्यदादि नामा का अपवाद एक सूत्र बनाया महर्षि पाणिनि ने, आदसा आउ सुलोपश्च। ठीक है, ये स्थिति हमारी बन गई है आदसा। अब सूत्र देखते हैं जिसको आचार्य वरदराज महाराज जी ने यहाँ अपने लघु सिद्धांत कौमुदी में रखा है। ये देखिएगा, सूत्र संख्या है 355। 355 आदसा आउ सुलोपश्च। ये अष्टाध्यायी में 7वें अध्याय के दूसरे पाद का 107वां सूत्र है, ध्यान देंगे। ठीक है, आइएगा पदच्छेद विभक्ति इसका देख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं, अर्थ पर चलेंगे। आदसा आउ सुलोपश्च। ठीक है, आदसा षष्ठ्यंतम माने षष्ठी विभक्ति एक वचनांत है। आउ लुप्त प्रथमांतम पदम है, लुप्त प्रथमा विभक्त्यंत है, अर्थात सुलाए महर्षि पाणिनि और उनको हटा दिया। ठीक है, और सुलोपा प्रथमांतम च, और सुलोप क्या है, प्रथमा विभक्ति एक वचनांत है। च अव्यय पद है ये। ठीक, अनेकम अनेक पदम इदम सूत्र, अनेक पद वाला ये सूत्र है। ठीक है, इसमें एक पद में समास है सुलोपा में, सुलोपा में समास है क्या है, सोरलोपा सुलोपा, षष्ठी तत्पुरुष। सोरलोपा माने सु का लोप, वही क्या कहा है, सुलोपा, षष्ठी तत्पुरुष समास है। ठीक है, समास का पदच्छेद विभक्ति मैंने क्लियर कर दिया आपका। आगे आइए, अब इसका अर्थ देखते हैं, अर्थ क्या है। ये कहता है, आचार्य वरदराज महाराज जी कहते हैं कि आदसा औकारोन्तादेशः स्यात् सौपरे सुलोपश्च। कहते हैं कि आदस शब्द को औकार अंत आदेश हो जाता है, आदस शब्द के अंतिम वर्ण को औ आदेश हो जाता है। स्यात् माने होवे, और कहते हैं चा, और सौ परे, सु के परे रहते हैं, औ आदर्श शब्द को औकार आदेश हो गया। और कहते हैं च और सुलोपा, और उससे उत्तर जो सु है उसका लोप हो जाता है। दो कार्य कर दिए इसने, एक तो सु के परे रहते आदर्श शब्द को क्या कर दिया, बोलो, औकार आदेश अंतादेश, और सु का उससे उत्तर लोप कर दिया। ठीक है, कहते हैं, और ये यहां पर दिखा है तदो रीति साह। हमारी क्या स्थिति बन गई थी, ये आदस और ये सा, इस सूत्र ने क्या कर दिया, इसको औ आदेश कर दिया। ठीक है, अलो अंत्यस्य के सहयोग से, और सु का लोप कर दिया। लोप माने अदर्शनम लोप, अदर्शन कर दिया, जाओ भाई घर पर। तो ये बना आदा औ, क्या स्थिति हो गई, आदा और औ। अब यहां पर क्या लग जाएगा, वृद्धरेचि। क्या लगा, वृद्धरेचि, वृद्धरेचि लग गया। तो वृद्धरेचि लग करके क्या हो गया, संधि हो गई, तो आदाऊ, ये बन गया आदाऊ। अब यहाँ पर आचार्य वरदराज महाराज जी ने कहा तदो रीति साह। तदो रीति का अर्थ है तदोह सह सावन अंत्योह, ये सूत्र है वहां पर 7वें अध्याय में, यही सूत्र है ये इसके पास में, तदोह सह सावन अंत्योह। ठीक है, कि तदादि गण में पठित शब्दों के अनंत तकार और दकार को सकार हो जाता है। कब, सु के परे रहते।
तो यहां पर क्या है, प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण मान करके क्या हो जाएगा, ये प्रत्यय लक्षण थोड़ी देर के लिए मान लेंगे तो विभक्ति सु परे आ जाएगा यहाँ, और क्या हो जाएगा, ये अद शब्द है, इसके दकार को तदो सवनंतयो से क्या हो जाएगा, स हो जाएगा। स हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, असौ। असौ बन गया। वही चीज यहाँ पर हिंदी में भी लिखी है, आप देख लीजिएगा। आपको और सूत्र में बोल रहा था वो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये देखिएगा। आदर्श शब्द से सुप्रत्यय यह सर्वाधिगण के अंतर्गत त्रियादिगण में पड़ा है, इस कारण से सर्वनाम संज्ञक भी है आदर्श शब्द। त्रियादि नाम से अत्व प्राप्त था, ठीक है। उसको बात करके आदर्श सुलोपश्च से क्या कर दिया, सकार के स्थान में आउ कर दिया और सु का लोप कर दिया। ये दो कार्य हुए, क्या बना, आदा आउ, वृद्धिरेचि लगा दिया, आदऊ बन गया। प्रत्यय लक्षण मान करके, प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण मान करके, सुविभक्ति मान करके तदोह सह सावनंत्यो, इससे क्या होगा, दकार के स्थान पर सकार होकर के असौ सिद्ध हो गया, असौ बन गया। इसमें मुख्य रूप से एक सूत्र लगाए, आदर्श आउ सुलोपश्च, बाकी के तो पीछे वाले सूत्र ही हैं आपके। ये सूत्र तो मैंने बार बार कई बार पढ़ा दिया आपको, ठीक है। चलिएगा, ये हो गया आपका असौ। आगे यहां पर कहा, इसको अभी अर्थ पूरा नहीं हुआ है, असौ। असौ त्यदाद्यत्वम, त्यदाद्यत्वम माने त्यदादि नामा से अत्व की प्राप्ति में ये सूत्र है, ठीक है। पररूपत्वम, और फिर पररूप हो जाता, त्यदादि से अत्व हो जाता और पररूप हो जाता तो फिर क्या होता, परेशानी हो जाती, नहीं बनता। तो यही कहा, त्यदाद्यत्वम, अत्व को रोक करके, अत्व और जो पररूपत्व प्राप्त थे उनको रोक करके अदसौ सुलोपश्च सूत्र बनाया है महर्षि पाणिनि ने, ठीक है। फिर वृद्धि, वृद्धि माने वृद्धि रेचि लगा दिया, जो मैंने अभी लगाया था, आदा आउ वृद्धि रेचि लग गया, ठीक। ये मित्रों आपका हो गया, असौ बना दिया मैंने पूरा एकदम, ठीक है। यहां पर हमने क्या बना लिया, असौ। ये बन गया असौ। अब दूसरा नंबर होता है इसमें अमू, क्या है, अमू। अमू बनाना है, चलिएगा अमू देख लेते हैं। अमू की भूमिका देख लेते हैं पहले, फिर बाद में उसके सूत्र लगाएंगे।
हाँ मित्रों, थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है, क्षमा कीजिएगा। तो अब मित्रों हम रूप करेंगे द्वितीय द्विवचन का। द्विवचन का रूप है हमारा, देखिएगा, आइएगा। यहां अमू, ये आप देख रहे होंगे अमू है। आदर्श शब्द से द्विवचन का औ प्रत्यय आ गया, क्या बना? आदर्श। और द्विवचन की स्वादि उत्पत्ति करके द्विवचन में क्या लाएंगे? इसको औ ले आएंगे। ठीक है। अब यहां पर त्यदादि नामा से सकार के स्थान पर अकार आदेश करके, माने त्यदादि नामा से विभक्ति के परे रहते क्या हो जाएगा? इसको सकार को माने अब तो हो जाएगा, तो अलोन्त से सको क्या हो गया? आ। फिर आ दका और ये आ मिलकर के अतोगुण लगा देंगे, पर रूप हो जाएगा, तो आ को आई हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? ये आदा आऊ। ठीक है, आदा आऊ। अब आदाऊ यहां पर वृद्धि कर देंगे, वृद्धि होकर के क्या बन जाएगा? आदाऊ। यहां तक तो बन गया आपका। अब ये सामान्य है, आदाऊ ये बन गया। अब हमें इसका बनाना है अमू। बस इसके लिए आगे सूत्र हमें लगाना है। ठीक है, अमू बनाने के लिए, अमू बनाने के लिए सूत्र है हमारा महर्षि पाणिनि जी का सूत्र को आचार्य वरदराज महाराज जी यहाँ पर सूत्र संख्या अपनी लघु सिद्धांत कौमुदी में 356 और अष्टाध्यायी में 8वें अध्याय के दूसरे पाद का 80वां सूत्र है। ठीक है, कहते हैं आदसो शेर दादु दो महा। पदच्छेद विभक्ति देख लेते हैं, आइएगा यहां पर। आदसाह षष्ठ्यंतम, षष्ठी व्यक्ति एक वचनांतम। असेह षष्ठी व्यक्ति एक वचनांतम। दात पंचमी व्यक्ति एक वचनांतम। उ लुप्त प्रथमांतम। दाह षष्ठी विभक्ति एक वचनांतम। माहा प्रथमा विभक्ति एक वचनांतम। ठीक है, इतने इसके अंदर पद हैं। 1 2 3 4 5 6 पद हैं इसके अंदर। आदसो शेर दादू तो महा, अलग अलग तोड़ दिया सूत्र पूरा। ठीक, समास है इसमें असे में नास्ति सिह यस्य सह असेह तस्य असेह। सी का अर्थ है स, ये सी वैसे ही जोड़ दिया है इसमें मान, पर ये वास्तव में सा है। माने ना अस्ति स, माने स नहीं है जिसमें, ऐसा क्या? अदस शब्द, अदस में ही बात चल रही है। अदसो शेर दादो मां, अदस ही शब्द है। तो ऐसा अदस शब्द जिसके अंदर स नहीं है, अर्थात स खत्म हो गया है, स को और कुछ हो गया है। ठीक है, तो उसको ये सूत्र काम करेगा। आइएगा देखते हैं। अब देखिएगा, हमने ये क्या बना लिया था यहाँ पर? अदऊ। अब यहाँ ये क्या है? अदस से अदऊ बन गया था, तो इसमें अब ये अदस शब्द कैसा हो गया? सकार से रहित हो गया। सकार है ही नहीं इसमें, अब सकार को तो आकार कर दिया था, तो ये अब हो गया, ये सकार रहित वाला हो गया। अब महर्षि पाणिनि कहते हैं कि ऐसे अदस शब्द को कहते हैं आदसो शांतस्य दात परस्य उदूतौ स्तो दस्यमश्च। कहते हैं कि आदस माने आदर्श शब्द कैसा? अशांतस्य, माने अशांतस्य का अर्थ है आस, माने सा नहीं है जिसके अंत में, सा नहीं है जिसके अंत में ऐसा आदर्श शब्द, उसके उस आदर्श शब्द के द है, उसके द से परे, द के बाद में जो भी वर्ण है, द के बाद में आदर्श शब्द कैसा? सकारांत रहित, माने सकार से रहित आदर्श शब्द के जो द है, उस द से उत्तर जो भी वर्ण है, कुछ भी हो सकता है, तो उस वर्ण को कहते हैं उत, माने ह्रस्व उ अथवा दीर्घ उ, स्तः माने हो जाता है,
और साथ में क्या होता है, अदस के दस से अदस का जो द है उसको मा हो जाता है, मश्च। ये दो काम हो जाते हैं, ठीक है। कहते हैं आंतरतम्यात ह्रस्वस्य ऊ दीर्घस्य ऊ, स्थाने स्थाने अंतरतमा सूत्र के सहयोग से प्रमाण सादृश्य से यदि ह्रस्व द के बाद में अदस का तो द है, उसके बाद में यदि ह्रस्व वर्ण है तो उसको ह्रस्व ऊ हो जाएगा आदेश, और यदि दीर्घ है तो उसको दीर्घ ऊ होगा, ठीक है। इतनी बात समझ लेनी है। अब देखिए इतने इसने बता दिया। अब हम यहां पर देखते हैं जो हमने यहां पर आपको बताया, ये है अदस अदऊ शब्द, अदऊ बन गया। अब इसमें अंत में स नहीं है, नहीं, ठीक है। और कहते हैं कि ऐसे सकार रहित अदस के दकार, दकार से उत्तर जो भी वर्ण होगा, तो यहां दकार के बाद में क्या है, औ है, औ है, तो औ को क्या हो जाएगा, प्रमाण सादृश्य से, माने ये द्विमात्रिक है तो इसको दीर्घ ऊ हो जाएगा, औ दीर्घ है तो औ दीर्घ होगा। और साथ में ही क्या है, दकार को मकार भी हो जाता है, ठीक है। स्थानांतर तमा की सहायता से प्रमाण के सादृश्य को लेकर के औकार के स्थान पर दीर्घ ऊकार आदेश तथा दकार के स्थान पर मकार आदेश हुआ, तो क्या बन गया बोलो, आमू बन गया, ये आमू बन गया। दो रूप बन गए आपके, अब कहीं घबराना नहीं है, आसाऊ आमू दो की सिद्धि हो गई। अब तीसरा रूप हमारा कौन सा बनता है मित्रों, देखिएगा। तीसरा रूप था हमारा बहुवचन में आमी, इसमें भी कुछ विशेष नहीं है, सरल है, सारी वैसी की वैसी स्थिति हमें कर लेनी है। या प्रत्यय आपका जस आ जाएगा, ठीक है। देखिएगा, ये देखिएगा आमी, बहुत सुंदर व्याख्या की है आचार्य गोविंद प्रसाद शर्मा जी ने, इसलिए मैं इनकी प्रशंसा करता हूं और इनकी पुस्तक को ही सभी पाठकों को लेने के लिए आग्रह करता हूं, निवेदन नहीं करता, आपके लाभ के लिए। अदस से बहुवचन में जस प्रत्यय आया, भाई अदस से आप बहुवचन की विवक्षा में क्या ले आएंगे, जस ले आएंगे, जस प्रत्यय आ गया। अब यहां पर अनुबंध लोप आदि कर लीजिएगा, आस बचेगा, ठीक है। तदाति नामा, इसे भी तदाति तदाति नामा, विभक्ति के परिवर्ते आकार, आकार हो जाएगा स को, अतो गुणे से पररूप होकर के क्या बनेगा, आदा अस, आदा अस बन गया। अब क्या है, आदा अस बन करके जसा शी, वैसे यहां इन्होंने अनुबंध लोप दिखा दिया, अनुबंध लोप करने के बाद भी आप कर सकते हैं, बिना अनुबंध लोप भी कर सकते हैं, ठीक है। सैद्धांतिक पक्ष तो यही है कि अनुबंध लोप होना चाहिए, क्योंकि महर्षि पाणिनि का निर्देश है कि जो अनुबंध होते हैं वो उपदेश में ही लोप हो जाते हैं, ठीक है। तो जैसा शी ये अंग के अधिकार में, तो अंग संज्ञा इसकी परिवर्तित, इसकी अंग संज्ञा, अंग के अधिकार में जैसा शी कहता है कि ह्रस्व अकारांत सर्वनाम से उत्तर जस को शी हो जाता है, तो ये ह्रस्व अकारांत सर्वनाम बन गया है और जस को जस है तो उसको शी आदेश हो गया। शी ये शित है तो अनेक काल से सर्वस्व सबके स्थान में हो जाएगा, ठीक है। शी का भी शकी संज्ञा हो जाती है और तस्य लोपा दर्शनम लोपा करके क्या बना, ये दीर्घ हो जाएगा, आदा ई ऐसा बना, ठीक है। अब यहां पर क्या है, आद गुणा लगा देंगे, आद गुणा लग करके गुण करके आदे बन गया, क्या बन गया, आदे। अब यहां पर हमें सूत्र लगाना है, कौन सा सूत्र लग रहा था, आदसो शेर दाद दो माह लग रहा था यहाँ, उसका ही अपवाद उसके नीचे एक सूत्र महर्षि पाणिनि ने बनाया है, एत ईद बहुवचने। आइएगा इस सूत्र को देखते हैं ऊपर, तीन 357 लघु सिद्धांत कौमुदी सूत्र संख्या, एता ईद बहुवचने 8-2-81, वो 80 में था, ये 81 है। पदच्छेद विभक्ति देखते हैं, आइए।
एताः षष्ठी व्यक्ति एक वचनांतम, ईद प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम, बाहुवचने सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम, त्रिपदम इदम सूत्रम, 3 पद वाला ये सूत्र है। ठीक है, इस सूत्र में ऊपर से अदसो शेर दादु 2 माह से अदस्यः दात दाह माह की अनुवृत्ति आती है। ठीक है, इसकी अनुवृत्ति आती है। चलिएगा देखिए, अर्थ देखते हैं इसका। अर्थ आदसो दात परस्यैत ईद दस्य च मो बहुअर्थौ बहुअर्थोक्तौ। ठीक है, कहते हैं कि आदस शब्द के दकार से परे आईत एताह माने एकार को ईत माने दीर्घ ई आदेश हो जाता है। दस्य च महा और दस्य के द को म हो जाता है। कब? बहुअर्थोक्त, यदि बहुत के अर्थ को कहने में वर्तमान हो तो। ठीक है, बहुत को अर्थ कहने के अर्थ में वर्तमान होना चाहिए। ठीक है, तो अब ये जस है, ये तो जस तो बहुत के अर्थ को कहने के लिए आता है। तो अब यहां पर क्या हुआ कहते हैं, आइएगा यहां देखते हैं। ये हुआ, इससे क्या हुआ, एकार के स्थान में ईकार आदेश होकर के और दकार के स्थान मकार, दकार को मकार हो जाता है। तो क्या बन गया? अमी बन गया। ये द को मा हो गया और इसको ई हो गया, तो अमी सिद्ध हो गया। ठीक है, अब इसके बाद है आपका, अब ये इसके आगे के रूप हम आगे की कक्षा में करेंगे। आगे की कक्षा में आपको इसके मैं पूरे रूप करा दूंगा। आज की कक्षा में मैंने आपको ये एक वचन, प्रथमा व्यक्ति का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का रूप करा दिया। आगे की कक्षा में ये कराऊंगा। इससे संबंधित बात ही आगे आचार्य वरदराज महाराज जी इस सूत्र की व्याख्या में ये लिख रहे हैं। ठीक है, ये अब हमारा एक सूत्र बचा है, ये कुछ इसका भाग बचा हुआ है। पूर्वत्र सिद्धमिति विभक्ति कार्यम प्राक पश्चात उत्तमत्वे अमुम अमू अमून अमुत्वे कृते घी संज्ञायाम ना भावा। ये मैं आगे की कक्षा में आपको बताऊंगा। पुल्लिंग हलंत प्रकरण आपको अगली कक्षा में समाप्त कर देंगे। फिर स्त्रीलिंग आ जाएगा, फिर नपुंसकलिंग आ जाएगा, इसी प्रकार से। ठीक है, समापन हो जाएगा। चलिएगा मित्रों, आप इसमें अच्छी प्रकार से भाग लीजिएगा और अपने मित्रों को भी शेयर करके पहुंचाइएगा। मित्रों, हम संस्कृत भाषा के लिए प्रचार प्रसार के लिए कार्य कर रहे हैं और जो भी पाठक प्राचीन व्याकरण को अष्टाध्यायी, संपूर्ण अष्टाध्यायी के सूत्रों को भी पढ़ना चाहते हैं, उनकी भी कक्षाएं चल रही हैं। प्लेलिस्ट में सभी कक्षाएं आपके लिए सुरक्षित हैं। अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमा व्यक्ति नाम के कॉलम बने हुए हैं, उनको क्रमानुसार पढ़िएगा, उनका भी अभ्यास कीजिएगा। यदि आप अच्छे विद्वान बनना चाहते हैं तो अपने घर पर बैठे बैठे, वो भी निःशुल्क, कोई पैसा नहीं आपसे लिया जा रहा। सर्वेभ्यो नमः।